9th मैथ का आज टॉपिक है संख्याओं का दशमलव प्रसार। जब संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखते हैं, दशमलव प्रसार दो तरह का आता है। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब जब एक संख्या में दूसरे का भाग दें तो दशमलव करने के बाद भाग कहीं पर जाके पूरा हो जाए, वो शांत दशमलव। अशांत दशमलव वो जब एक संख्या में दूसरे का भाग दे, दशमलव करने के बाद भाग चलता रहे पूरा ही नहीं। जैसे 10 में 3 का भाग दे तो भाग पूरा नहीं होगा, चलता ही रहेगा। 22 में 7 का भाग दें, ये चलता ही रहेगा। तो शांत दशमलव, जैसे इसका उदाहरण लिखें 0.73, 0.0257, 0.0357। ये अशांत दशमलव जो भाग पूरा। अशांत दशमलव के आगे जाके दो भाग होते हैं, एक तो अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब जो भाग पूरा नहीं हो लेकिन अंकों का दोहरान हो। इसमें क्या है, एक निश्चित अंकों का पैटर्न बनता है, बार बार वही अंक आते हैं। जैसे 10 में 3 का भाग दो तो 3 3 9, एक दशमलव लगा दिया, 0 आ गया। 3 3 9, एक फिर 0, 3 3 9, एक फिर 0, 3 3 9। अभी भाग पूरा नहीं होगा, चलता ही रहेगा। यहाँ पर 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये कहलाता है अशांत, यानी भाग पूरा नहीं हो रहा है, चल रहा है। और आवर्ती मतलब इसमें रिपीट हो रहा है। जैसे 3 3 बार बार आते, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 की बार। इसका मतलब ये 3 बार बार आएगा। जैसे कहीं पर ये लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये है कि 5 6 5 6 5 6, ये बार बार आएगा। अशांत अनावर्ती मतलब भाग पूरा भी नहीं हो और कोई पैटर्न भी ना बने। जैसे 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, एक दशमलव लगाया, 0 आ गया। 7 1 7, 3 7 चौक 28, 2 7 2 14, 7 2 56, 4 7 5 35, 5। ऐसे ये अलग अलग अंक आते रहेंगे, ये भाग चलता रहेगा। तो ये कहलाता है अशांत अनावर्ती, ये अशांत आवर्ती और ये शांत। तो संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी संख्या जब दशमलव में आती है, अंश में हर का भाग देते हैं, दशमलव की ज़रूरत पड़ती है, तो दो तरह का बनता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव भाग पूरा हो जाएगा, अशांत दशमलव भाग पूरा नहीं होगा। ये दो तरह का होता है। एक तो अशांत आवर्ती जिसमें एक पैटर्न बन जाए, ये पैटर्न 1 अंक का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, 5 का बन सकता है, 7 का बन सकता है। इसमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी किसी संख्या को अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती घोषित नहीं करना है, भाग काफ़ी लंबा देखकर देखना है। अशांत अनावर्ती 22 में 7 का भाग दिया तो कोई पैटर्न नहीं बना, चलता रहेगा। काफ़ी अंकों के बाद कहीं पता लगेगा इसमें क्या हो रहा है। तो इसका यदि कुछ सवाल तुम करके देखना चाहो तो 11 में जैसे 3 का भाग, 25 में 7 का भाग, और कुछ संख्या को जांच करके देख लो। जैसे ये संख्या को पूछे क्या है, ये संख्या कैसी है, ये संख्या कैसी है। तो ये आज का अपना होमवर्क रहेगा। धन्यवाद। 9th के मैथ का आज का अपना बिंदु है परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे। इसमें जैसे कोई संख्या a बटा b के रूप में लिखी गई है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। a बटा b के रूप में नहीं है तो अपरिमेय संख्या होती है। जो a बटा b के रूप में होगी वो तो पहचान में आ जाती है, a बटा b के रूप में वाली पहचान नहीं है। तो अपने को वर्गमूल पकड़ना है। जिस संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा रखा है और उसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे ये है वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ रहा तो यह अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या। ये तो वर्गमूल से पहचान हो गई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण
पहचान है वो दशमलव से। यदि संख्या दशमलव के रूप में दे रखी तो पहचान क्या करेंगे, हमने पढ़ी कि दशमलव संख्याएं मूल रूप से दो प्रकार की होती है, फिर दूसरे के दो भाग होते हैं। जैसे पहला तो था शांत दशमलव, दूसरा अशांत था। अशांत के दो भाग थे, एक तो अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। तो ये जो दो प्रकार हैं, शांत दशमलव मतलब इस तरह का दशमलव भाग पूरा हो जाए, और अशांत आवर्ती मतलब इस तरह का कोई जिसमें बार बार पैटर्न बने, जैसे 52 बन रहा है 5 2। ये और ये ए और बी, ये दोनों तरह का जो दशमलव होगा वो परिमेय संख्या होगी। और जो तीसरे तरह के अशांत अनावर्ती, यानी दशमलव के बाद कोई पैटर्न भी नहीं बने और भाग भी पूरा नहीं हो, ऐसे अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या। तो ये आप दो नोट लिख लो दशमलव के रूप में। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, वह संख्या परिमेय संख्या होगी। दूसरा नोट लिख लो, याद करना है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार यानी वह संख्या जिसको दशमलव में लिखने पर उसका दशमलव रूप अशांत अनावर्ती के रूप में आए, वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो ये होगी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना। अब हम इनका अगले अध्याय में, अगले टॉपिक में इनका जोड़ बाकी गुणा और भाग करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या का। उसमें दशमलव के रूप में ऐसे ध्यान रखना है। आपको दो ही बात ध्यान रखनी है, दी गई प्रश्न में वर्गमूल आ जाए और वो हल नहीं हो रहा है तो अपरिमेय संख्या है, अशांत अनावर्ती आ जाए तो अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या। जैसे कहीं पर ये आ जाए तो ये अपरिमेय होगा, ये आ जाए कहीं पर तो यह परिमेय है, क्योंकि वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करने पर 5 आ गया और गुणा 5 ये 25 हो गया। ये ध्यान रखना है। वर्गमूल 50 आ गया तो इसका वर्गमूल याद करके देखना है, वर्गमूल इसका 5√2 आ जाएगा, यानी 5 गुणा √2। ये परिमेय, ये अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर अपरिमेय आता है। तो ये आगे जब इसके गुणधर्म पढ़ाएंगे जब समझ में आ जाएगा। तुम्हें केवल होमवर्क में 10 संख्या लिखनी है दशमलव के रूप में, जो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। धन्यवाद।